हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक यूज़फुल मिनी इन्वर्टर। जिसे कैसे बनाते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस तरह का एक पीवीसी पाइप का एक पीस कट कर लेना है। इसके बाद हमें इस तरह से दोनों साइड बराबर मार्किंग कर लेना है, फिर इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसे इस तरह से यू शेप में मोड़ लेना है। इसके बाद हमें इस तरह से पीवीसी के दो पीस कट कर लेने हैं। इन पीसेस को इसमें इस तरह से कंबाइन कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को आपस में कंबाइन कर लिया है। यह दिखने में थोड़ा अलग अलग कलर की दिख रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरह से 220 नंबर का सैंड पेपर लेना है और इसे इस तरह से सैंड कर लेना है। सैंड हो जाने के बाद यह अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें इस तरह से पीवीसी का शीट लेना है और इसके आगे पीछे के दोनों कैप का मार्किंग करके हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद हमें इस तरह का एक इन्वर्टर बोर्ड लेना है जो कि होममेड है। ये इन्वर्टर बोर्ड बैटरी प्रोटेक्शन के साथ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक रिले लगा हुआ है जो कि ऑटो कट ऑफ है। इसका जो कनेक्शन इस तरह का है, इस पर ये जो दो वायर है ये हमारे पावर स्विच का है और ये हमारे बैटरी का, और ये जो दो वायर हमारे चार्जिंग के लिए, और ये जो दो वायर हमारे एलईडी के लिए है। इसके बाद ये जो 3 कनेक्शन है ये हमारे 12012 ट्रांसफार्मर के लिए है। इसके बाद हमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर लेना है। इसके बाद हमें बोर्ड में ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेने हैं। कनेक्शन हो जाने के बाद हमें ट्रांसफार्मर को इस तरह से इसके अंदर डालकर हमें इसमें मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद हमें इसमें होल कर लेना है। इस तरह से हमें चारों होल को कर लेने हैं। इसके बाद हमें इस तरह का 4 स्क्रू लेना है और इसमें हमें इस तरह से लगा देना है। चारों स्क्रू लग जाने के बाद हमें इस तरह का एक हीट रेजिस्टेंस वॉशर लेना है और हमें इस तरह से इसे अंदर लगा लेना है। चारों वाशर लग जाने के बाद हमें इस ट्रांसफार्मर को इसमें हमें इस तरह से ऊपर रख देना है। इसके बाद हमें इस तरह का 4 वॉशर लेना है। फ्रेंड्स, मेरे पास वॉशर नहीं थे तो मैंने मॉसफेट के जो हीट सिंक रहते हैं उसे कट करके लगा दिए हैं। इसके बाद हमें इसमें चारों नट को लगा के टाइट कर लेने हैं। यहाँ पर हमने इसके चारों नट अच्छे से टाइट कर लिए हैं। इसके बाद हमें इसके बोर्ड के लिए इस तरह से हमें बेस बना लेना है। बेस बन जाने के बाद हमें ग्लू की मदद से इन्वर्टर बोर्ड को यहाँ पर हमें फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें इस तरह का एक 12 वोल्ट का लिथियम बैटरी लेना है।
फ्रेंड्स, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब तक नहीं देखा तो जाकर देख लेना। इसके बाद हमें इस बैटरी को ग्लू की मदद से हमें अंदर फिक्स कर देना है। बैटरी फिक्स हो जाने के बाद हमें ये जो 2 वायर हैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें रेड, ग्रीन, ब्लू 3 एलईडी लेना है और एक 0 पीसीबी का इस तरह का एक पीस लेना है और इसमें हमें एलईडी को इस तरह से इसमें लगा देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एलईडी जो है इसमें जो माइनस वाला पॉइंट है वो हमारा कॉमन रहेगा। तो चलिए हम इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एलईडी का काम हो चुका है, तो चलिए अब हम इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हमें इन्वर्टर के पीछे के कैप में इस तरह से स्विच एंड सॉकेट को लगा देना है। लगने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमें स्विच में इस तरह से 2 वायर सोल्डिंग कर लेने हैं। यहाँ पे हमें इस छोटे वाले वायर को इसमें सॉकेट में यहाँ पर हमें इसे लगा देना है। इसके बाद हमें ये 2 वायर हैं, हमें चार्जिंग सॉकेट में इसका कनेक्शन कर लेना है। इसके बाद हमें ट्रांसफार्मर के एक वायर को इस तरह से हमें सॉकेट में लगा देना है। दूसरे वायर को हमें इस रेड वाले वायर में कनेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पीछे का वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें इस कैप को इसमें इस तरह से लगा देना है। इसके बाद हमें इसके सामने के कैप को लेना है इस तरह से और उसमें एलईडी को रख कर इस तरह से हमें इसके मार्किंग कर लेने हैं। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें होल कर लेना है। यहाँ पे हमने 3 होल कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें इस तरह से स्विच लेना है और इसमें यहाँ पर भी उसके लिए होल कर लेना है। स्विच के होल हो जाने के बाद हमें एलईडी को इस तरह से रखना है और फिर उसे ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें ये 2 वायर जो स्विच के हमें यहाँ से बाहर निकाल लेने हैं और कैप को हमें इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पे कैप लग जाने के बाद हमें इसे फेविक्विक की मदद से अच्छे से फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें स्विच के भी कनेक्शन कर लेने हैं। स्विच के कनेक्शन हो जाने के बाद हमें इसे इस तरह से इसमें प्रेस करके लगा देना है। इसके बाद हमें पीवीसी पाइप की इस तरह के 4 पीस कट कर लेने हैं और इन पीसेस को हमें इसके नीचे इस तरह से हमें इसे रख कर इसे फेविक्विक की मदद से फिक्स कर देना है। स्टैंड फिक्स हो जाने के बाद हमें इसमें स्प्रे पेंट करना है ताकि हमारा इन्वर्टर दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने सिल्वर स्प्रे पेंट का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई दूसरा कलर का यूज़ कर सकते हैं। पेंट सूख जाने के बाद हमारा इन्वर्टर कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें पोलराइज फिल्म का इस तरह का एक पीस लेना है और हमें इसे यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देना है।
फिक्स हो जाने के बाद हमारा इन्वर्टर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक 9 वाट का LED लिया है। तो चलिए हम इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लू लाइट हमारा बैकअप का है, जो कि बैकअप शो करता है। तो चलिए हम इसे यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और स्विच ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।